नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी खबर है। त्योहार से पहले 34% डीए पर आई नई अपडेट। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनों के लिए बेहद अच्छी खबर है। होली से पहले डीए में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। पिछले साल भी दिवाली के समय सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया था। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि त्योहार सीजन में सरकार महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। लंबे इंतजार के बाद महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी फिक्स हो गई है। यानी अब कर्मचारी और पेंशनरों को 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक के दिसंबर 2021 के सूचांक में 1 अंक की कमी हुई है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते के लिए 12 महीने के सूचांक का औसत 351.33 हुआ है, जिसका औसत 34.04% है। लेकिन महंगाई भत्ता हमेशा पूर्णांक में दिया जाता है, यानी जनवरी 2022 में कुल महंगाई भत्ता 34% मिलना तय है। इस समय कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता पहले ही मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जनवरी 2022 से 3% और महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। सेवंथ पे कमीशन की सिफारिश के मुताबिक बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा सकता है। उम्मीद है कि मार्च में इसका ऐलान हो सकता है। चुनाव के चलते आचार संहिता लगी है और इसलिए सरकार इसका ऐलान नहीं करेगी। सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा। इसके बाद अब अगले महंगाई भत्ते की गणना जुलाई 2022 में की जाएगी। दिसंबर 2021 के लिए AICPIIW के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में यह आंकड़ा 0.3 अंक गिर के 125.4 अंक पर रहा है। नवंबर में यह आंकड़ा 125.7 अंक पर था और दिसंबर में 0.24% की कमी आई है। लेकिन इससे महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन मिनिस्ट्री के AICPIIW के आंकड़े आने के से यह तय हो गया है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2021 में AICPIIW सूचांक में 0.8% की तेजी आई थी और यह 125.7 पर पहुंच गया था। लेकिन अब साफ हो गया है कि महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होगा। अब दिसंबर 2021 के आंकड़े में भले ही मामूली सी गिरावट आ गई है, लेकिन जनवरी 2022 में 3% की दर से ही डीए में बढ़ोतरी होगी। सरकारी कर्मचारी का डीए अभी 31% है। अब 3% की बढ़ोतरी के बाद यह 34% पर पहुंच जाएगा। तो जो डीए की कैलकुलेशन है वो हम आपको बताते हैं जुलाई 2021 से। महीना जुलाई 2021 में डीए 31.81% पर था। अगस्त 2021 में 32.33% पे था। सितंबर 2021 में 32.81% पर था। नवंबर 2021 में 33% पे था और दिसंबर 2021 में 34% पर है। जो हमारे अंक है उनके आधार पर जुलाई के कैलकुलेशन के हिसाब से जो टोटल होगा वो 353.66 हुआ है। अगस्त के कैलकुलेशन 355.04 हुआ है। नवंबर की 362.016 हुआ है और दिसंबर की कैलकुलेशन 361.152 हुआ है। 3% महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कुल डीए 34% हो गया है। अब 18,000 रुपये की सैलरी वाले कर्मचारियों को कुल सालाना महंगाई भत्ता 73,440 रुपये होगा। लेकिन अंतर की बात करें तो सैलरी में सालाना इजाफा 6,480 रुपये होगा। दोस्तों, न्यूनतम बेसिक सैलरी पर अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 18,000 रुपये है तो नया महंगाई भत्ता 34% के हिसाब से प्रति माह फायदा होगा 6,120 रुपये का। और अब तक जो 31% महंगाई भत्ता था उसके हिसाब से 5,580 रुपये प्रति महीना हुआ। उन दोनों महंगाई भत्तों में अंतर हुआ 540 का। सालाना अगर निकालते हैं तो 540 को अगर 12 से गुना करते हैं तो 6,480 रुपये हुए। अगर यही कैलकुलेशन हम न्यूनतम
की बजाय अधिकतम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों पर करते हैं तो क्या आता देखिए कि कर्मचारी की अगर बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है, नया महंगाई भत्ता 34% के हिसाब से प्रति माह हुए 19,346 रुपये। 31% जो अब महंगाई भत्ता है उसके हिसाब से 17,639 रुपये। दोनों महंगाई भत्ते में अंतर हुआ 1,707 रुपये का और सालाना सैलरी में इजाफा हुआ 1,707 को अगर 12 से गुणा करते हो तो 20,484 रुपये का। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।